हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि डिस रैप सॉन्ग्स बनाने के लिए किन किन पॉइंट्सों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर मेन आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनसे आप आइडियाज़ ले सकते हो कि डिस रैप सॉन्ग्स बनाने के लिए हमें इन इन बातों का ध्यान रखना है और इनसे हमें नए नए आइडियाज़ मिल सकते हैं ताकि आपका डिस रैप सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर या आपका बेस्ट बन सके। तो इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए आए हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। घर बैठा उसे छोड़ दिया कब तक मैं सहता, चला मरने जब मेरा मन बहका, अगर मर जाता घर पर कौन कहता। सो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डिस रैप सॉन्ग्स के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं डिस क्या चीज़ है। डिस एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें आपने दूसरे आर्टिस्ट के बारे में एक डिसएडवांटेजेस बतानी है, यानी कि उसकी कुछ कुछ कमियां बतानी है, बुराइयां बतानी है। और आप सादी भाषा में समझो कि जो भी आपके दिल में, दिमाग में कुछ भी उस आर्टिस्ट के बारे में घूम रहा है ना, बस आपने रैप सॉन्ग के अंदर उगल देना है। और उगलने से क्या होगा, एक तरह से आग फैलेगी बस, और यहीं से आपका डिस रैप सॉन्ग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी इसकी परिभाषा। अब हम आ जाते हैं नोटबुक के ऊपर। जो जो हमने पॉइंट्स बना रखे हैं वो मैं पॉइंट्स आपको लिख के दिखाऊंगा, साथ ही आपको आइडियाज़ भी हो सकते हैं। तो आइडियाज़ की मदद से आप अपने रैप सॉन्ग्स को पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए फटाफट आ जाते हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो हम डिस रैप सॉन्ग बनाने वाले हैं तो उसके अंदर हमें क्या चीज़ चाहिए। हमें चाहिए सबसे पहले उस बंदे की वीकनेस। ठीक है, वीकनेस आपके पास होनी चाहिए कि उस बंदे की क्या क्या कमियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए। या तो आप उसके हिस्ट्री के कोई सॉन्ग्स निकाल सकते हो कि वहाँ से आपको पता लग सके। उसके बाद उस बंदे का बिहेवियर, ठीक है, उस बंदे का बिहेवियर आपको पता होना चाहिए कि बिहेवियर उसका कैसा है। वो कहीं पर, जैसे आप आजकल देख रहे हो रैप सॉन्ग्स के अंदर, किसी में इंटरव्यू का कोई पार्ट निकाल के कोई बोल रहा है तो, या कोई कुछ भी मतलब इस टाइप की चीज़ें निकाल के उसमें एक तंज खींचा जा रहा है ताकि उस बंदे का कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज किया जाए। उसके बाद उसमें एक नॉर्मल चीज़ तो है, वो तो इंसल्ट है ही। हमें इंसल्ट करनी है थोड़ी सी, पर कोशिश ये करें कि इंसल्ट करे डबल मीनिंग के थ्रू। यानी कि आप, जैसे आजकल तो खुला आम बोल दिया जा रहा है माँ बहन का, पर वो चीज़ ना करके आप इंसल्ट करें, मतलब कि डबल मीनिंग के थ्रू। क्योंकि डायरेक्ट ये एक आर्टिस्टिक सॉन्ग है तो आर्टिस्ट के हिसाब से हमें चलना है। कोई रियल लाइफ के अंदर कोई भी फाइट नहीं करनी चाहिए हमें। तो अगली बात आ जाते हैं, इसमें थोड़े से स्किल्स भी दिखानी है हमने। यानी कि जब ये चीज़ आप कर रहे हो तो इसके अंदर आपका जो रैप का जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, वो उसके अंदर एक स्किल का एक पार्ट होना चाहिए कि जब आप रैप कर रहे हो बीट टू बीट आना चाहिए और स्किल भी महसूस होनी चाहिए। अगली चीज़ आप इसमें कर सकते हो उस बंदे की रेपुटेशन। ठीक है, उस बंदे की रेपुटेशन देखो कि भाई रेपुटेशन क्या है। आप जज करो कि भाई वो आपसे बड़ा है या आप उससे बड़े हो, तो उस हिसाब से आप देखो। जैसे आजकल क्या होता है, व्यू काउंट के ऊपर, नंबर्स के ऊपर फाइट होती है। कई बार रेपुटेशन के अंदर कोई इज्जत की बात आ जाती है। कोई बोलता है कि मेरा घर इतना बड़ा है, मैंने ये लिया है, वो लिया है, पर एक्चुअली में जिस बंदे ने लिया है उसी को पता होता है उसने क्या मेहनत करी है। पर फिर भी रैप सॉन्ग है तो उसके अंदर रेपुटेशन ये सब तो थोड़ा नीचे दिखाया जाएगा, तभी तो दूसरा बंदा एक तरह से ऊपर माना जाएगा ना। आप कहीं पर भी देख सकते हो कि जब दो लोगों की फ़ाइट होती है तो एक बंदे की रेपुटेशन का ख्याल कहीं ना कहीं आता ही है बीच में। वही चीज़ रियल लाइफ में है और वही चीज़ यहाँ पे रैप सॉन्ग्स के अंदर भी है। अगली चीज़ इसमें देखनी है कि कोई भी ऐसी चीज़ पकड़ो, जैसे लैंग्वेज उसकी पकड़ लो, या कुछ भी ऐसा तोतलापन पकड़ लो, या उसका कोई भी गलती कहीं पर की होगी उसने ऐसी चीज़ में, वहाँ से आप उसको खींच सकते हो नीचे। तो वहाँ पर लैंग्वेज भी आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे लैंग्वेज कहीं की हिंदी बोल रहा है तो दूसरा बंदा हिंदी ढंग से नहीं बोल पा रहा है, कोई बंदा इंग्लिश बोल के अपना डिस कर रहा है, तो उसको आप लैंग्वेज के थ्रू डिस कर सकते हो। उसके बाद आप देखो उसके अंदर की टैलेंट, कि उसका कोई टैलेंट आपको हाईलाइट करना है या नहीं। हालांकि अगर आप डिस कर रहे हो तो ये बात ध्यान रखना कि उसका कोई भी टैलेंट ना आपको हाईलाइट नहीं करना है। यानी कि कहीं आप सारा डिस तो करते जा रहे हो, बीच में आके बोल दे रहे हो कि यार वैसे तो तू बहुत अच्छा है, मैंने मिला था, ये था, वो था, पर ये चीज़ आपको नहीं करनी है। जब आप डिस कर रहे हो तो सिर्फ डिस ही करना है। यानी कि फिर इतना डिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब लास्ट में आपने उसको बोल दिया कि भाई टैलेंट तेरा ये है, अच्छा है, वैसा है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगली चीज़ आपको उसके अंदर वर्ड प्ले करने हैं। वर्ड प्ले समझ रहे हो आप? वर्ड प्ले का मतलब है, जैसे आपने कोई भी रैप लिखा है यहाँ पे,
ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे ए राइम आई, फिर यहाँ पर ए राइम आई, यहाँ पर ए राइम आई, यहाँ पर ए राइम आई, यहाँ पर आपने बी कर दिया, कोई यहाँ पर ए कर दिया, यहाँ पर ए कर दिया, यहाँ पर ए कर दिया। तो ये जो टेक्निक्स है ना, ये सब राइम्स हैं। अगर आपको और हार्ड राइम्स लिखनी है तो यानी कि एक लाइन के अंदर मान लो कि थोड़ा सा लिखा फिर यहाँ पे राइम, थोड़ा सा लिखा फिर राइम, थोड़ा सा लिखा फिर राइम, थोड़ा सा लिखा ये राइम। फिर जैसे कि बंदे ने क्या कर दिया, मतलब उसको उलझाने के लिए फटाफट रैप करके दिखा रहा है बंदा, करा मेरा गाना बजाना, लोगों को सुनाना, घुमाना, बात को जैसे बुलाना, मुझे कई अनजाना लोग रैप का दीवाना, मतलब पट 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 आपने करना है, ताकि उस बंदे का एक कंपटीशन क्रिएट हो सके। अगली बार जब वो रैप करे ना तो उसके पास ये मौका ना रहे कि वो यार वो फास्ट चीज़ कर सके, क्योंकि फिर वो कहेगा कि यार ये चीज़ तो इस बंदे ने कर दी है तो अब मैं क्या करूँ। उसके पास ऑप्शंस कम छोड़ने हैं आपने। अगली चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि ये जो चीज़ें आप करोगे ना एग्रेसिव करनी है, यानी कि आपने थोड़ा गुस्से में करना है, ठीक है। एग्रेसिव यानी कि गुस्से के अंदर दिखाना है, पोटेंशियल दिखाना है, चीख के दिखाओगे तो ज़्यादा बढ़िया है। ज़्यादातर अगर प्यार से आप बोलोगे तो सिर्फ एंड में हल्का फुल्का सिर्फ बोल सकते हो, ख़त्म में। वरना तो जब आप गुस्सा दिखा रहे हो तो भाई गुस्सा ही ढंग से दिखाना पड़ेगा, तभी दूसरा बंदा डरेगा। और यही एक रियलिटी है, दो एंग्रीपन थोड़ा सा होना चाहिए, एंग्री समझ लो। अगर आपको अग्रेसिव नहीं समझ आता तो एंग्री भी लगभग वही बात है। उसके बाद क्रिएटिविटी इसके अंदर देखनी है कि भाई जो भी आपकी एनर्जी है वो कहीं पर डाउन ना हो। यानी कि आप मान लो फास्ट रैप तो कर रहे हो, पर फास्ट रैप करते हुए आप सांस फूल आके दिखा रहे हो हैं, आपने कुछ ऐसे कर दिया। उसके बाद भाई आपकी अपनी ही वीकनेस आप अपने सामने लेके आ रहे हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगली चीज़, आपकी कोई मेमोरी हो उसके साथ जोड़ो, ठीक है। मेमोरी यानी कि इसमें क्या होगा, स्टोरी आएगी कोई छोटी सी। यानी कि आप फाइट कर रहे हो तो भाई क्यों फाइट कर रहे हो, कोई तो आपका कारण होगा ना। तो यहाँ पर कोई मेमोरी, कोई फाइट आपके आपस की कुछ होगी, तो वो चीज़ आप उसके अंदर कर सकते हो। पर ये बात एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है कि जब भी ये सारी चीज़ें करोगे ना, तो आपने इसकी जो क्लोजिंग है यानी कि एंडिंग है वो आपकी बेस्ट होनी चाहिए। यानी कि क्लोजिंग आपकी बिल्कुल बेस्ट होनी चाहिए। पंच लाइन यानी कि हर एक लाइन में पंच लाइन होनी चाहिए, यानी कि जैसे ही लाइन ख़त्म हो एक ऐसी चीज़ हो जो लगे कि यार वाह क्या चीज़ है। ये ऐसा समझ सकते हो कि उसमें एक इमेजिनरी हो, इमेजिनरी थॉट्स, यानी कि इमेज बने आँखों के अंदर, थॉट्स आए, ताकि आपको लगे कि हाँ यार इस बंदे ने जो बोला है ना वो मेरे आँखों में वो चीज़ आ रही है। यानी कि ऑडियंस क्या है कि वो बैकग्राउंड जानती है, 4-5 साल से बंदा आर्टिस्ट काम कर रहा है, 10 साल से आर्टिस्ट काम कर रहा है, तो उसको सारी हिस्ट्री पता है। तो जब आप इसमें कोई इमेजिनरी थॉट्स, कुछ पिछला हिस्ट्री डालोगे ना, तब आपको वो दिख जाएगा कि यार हाँ यार ये चीज़ एक बार हुई थी, मान लो 2021 में, 2020 में ये चीज़ हुई थी, आज वो चीज़ बंदे ने बोल दी। तो बंदा कहेगा कि यार मेरे को भी कभी ना कभी ये चीज़ ना लगती थी, पर मैं बोल नहीं पाता था क्योंकि आपको बोलने का तरीका नहीं पता। पर ये चीज़ दूसरे बंदे ने क्या करा, हार्ड हिट कर दिया, यानी कि हार्ड हिट कर दिया ऑडियंस को, और ऑडियंस ने थोड़ा सोचा यार क्या बात है, बंदे ने कितना मस्त रैप लिखा है। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी कोई रैप डिस का होता है ना, तो क्या होता है, लोग मज़े लेते हैं। इस बंदे ने सारी चीज़ कर दी, ठीक है, दूसरा बंदा भी ये सारी की सारी चीज़ पकड़ के करेगा, तो ये चीज़ें पकड़ेगा और वो भी इसी का आंसर निकाल के देता रहेगा दूसरा आर्टिस्ट। पर इसमें क्या होगा, जो सुनने वाले लोग हैं ना उनको इसमें भी मज़ा आएगा, जो सेकंड जो आर्टिस्ट है वो जो रिप्लाई दे रहा है उसको भी मज़ा आएगा, दोनों का मज़ा लेगी मतलब ऑडियंस। और आर्टिस्ट को क्या बेनिफिट होगा, उसके व्यूज़ आएंगे, उसके व्यूज़ आएंगे तो पॉपुलर होगा तो क्या होगा, ट्रेंडिंग होगा, ट्रेंडिंग होने के बाद क्या होगा, पैसे ज़्यादा बनेंगे। और जाने अनजाने में क्या हो रहा है, हालांकि उसकी जो मेहनत है वो उसको पे ऑफ कर रही है, यानी कि उसको पैसे मिल रहे हैं, और पैसे मिल रहे हैं तो वो बोलेगा ही बोलेगा। और जब दो आर्टिस्ट फाइट कर रहे हैं तो आप अगर बात को समझो कि ये दो आर्टिस्ट में रियल फाइट मतलब कि नहीं होती, ज़्यादातर रियल फाइट 0% चांस है, इसमें सिर्फ इनकम के लिए करा जाता है, ठीक है। सिर्फ इनकम चाहिए सबको, और इनकम के लिए व्यूज़ चाहिए, और व्यूज़ मदद करते हैं सब कुछ ये सब करने में। और बाकी ये चीज़ आप ध्यान रखो। उसके बाद सबसे एक चीज़ और आपने ध्यान रहनी है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना, इसमें आपने रेपुटेशन का थोड़ा सा ख्याल रखना है। रेपुटेशन में क्या है कि यार आपको अपना रेपुटेशन दिखा सकते हो, दूसरे का रेपुटेशन गिरा सकते हो, ये चीज़ आप कर सकते हो।
बस लगभग ये ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो है। हालांकि है तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप कोई किसी गर्लफ्रेंड पकड़ के कुछ बोल देगा या उसके बारे में हिस्ट्री बता देगा, पर इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ाइट आपकी किसी एक आर्टिस्ट से है तो आप एक तक ही रखो। ये मतलब दोगलापने वाला काम ना हो, क्योंकि आपको अपनी भी इज्जत रखनी है, ठीक है। जो रूल्स होते हैं तो रूल्स के ऊपर स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, तो ही आपका माना जाएगा हाँ यार इस बंदे ने अपनी लाइंस को पूरा करने के लिए ना दूसरे की मदद नहीं ली, अपने जहाँ पर उसका था भाई डिस करने का उसने वो किया। तो यहाँ पर हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। वीकनेस ढूंढो, उसका बिहेवियर पे नज़र बनाओ, इंसल्ट देखो कहाँ इंसल्ट की जा सकती है पुरानी हिस्ट्री उठा के, अपनी स्किल्स को उसमें दिखाओ, कैसे कैसे राइम्स दिखा सकते हो, और रेपुटेशंस है ही यहाँ पर भी, सॉरी डबल हो गया रेपुटेशन। लैंग्वेज से कुछ पकड़ सकते हो तो लैंग्वेज को पकड़ो, उसके टैलेंट को गिराओ किसी तरह से हिस्ट्री को, या अपना टैलेंट दिखाओ, वर्ल्ड प्ले बढ़िया करो, गुस्से के अंदर हर चीज़ परफॉर्मेंस करो, बीट्स भी बढ़िया हार्ड लो एकदम, ताकि एकदम एनर्जी आए। बीट अगर आपकी फीकी होगी तो आप जितना मर्जी चीखते रहो मज़ा नहीं आने वाला। एनर्जी आपकी आनी चाहिए, कोई मेमोरी स्टोरी कुछ उसके साथ जोड़ो, उसके साथ जो लाइंस आपने बनाने वाले हो क्लोजिंग पंच लाइन होनी चाहिए, ताकि इमेजिनरी थॉट्स बने, आंखों में एक इमेज आए। हार्ड हिट होना चाहिए बिल्कुल, एकदम लगते ही दिल में एकदम आग सी लगनी चाहिए सुनने वाले को भी कि यार क्या बोल दिया, दूसरा रिप्लाई करेगा या नहीं करेगा। तो रियल फाइट इसमें वैसे होती नहीं है, क्योंकि ये सब आर्टिस्ट है, और मैं तो रिकमेंड ये करूँगा कि भाई वैसे डिस वगैरह तो ना ही करो, पर फिर भी चलो जो मार्केट चल रही है जैसे भी चलना ही है और क्या। तो इनकम इसमें ध्यान दे सकते हो, इनकम से आप थोड़ा नीचे दिखा सकते हो कि आप मेरे से इनकम कम करते हो ये वो, पर ये है कि यार इनकम भी एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी नहीं है किसी को पता हो, ठीक है। सबकी इनकम अलग अलग है, जो दिखता है ना वो होता नहीं है, ये इनकम एक ऐसी चीज़ है। और बाकी ये एक आर्टिस्ट के साथ फाइट करो। सो दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको डिस रैप सॉन्ग बनाना है तो उसके अंदर किन किन बातों का आप ध्यान रख सकते हो। ये जस्ट एक आइडिया है, मैं वैसे किसी को इस मामले में सपोर्ट नहीं करता कि आप डिस करो, पर यह है कि मैं एक नॉलेज पर्पस पे ये समझ लो कि आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अगर कोई नौबत आ जाती है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट के अंदर डिस कुछ अब दोबारा से स्टार्ट हो गया कुछ ज़्यादा। तो हालांकि ये चीज़ मैं पहले भी वीडियो बनाना चाहता था, पर मैं चाहता था कि इन चीज़ों के ऊपर मैं कभी भी सपोर्ट ना करूं, पर अब मार्केट के अंदर कुछ हाल ही ऐसा है तो अब मैंने भी वीडियो बना दी, ताकि जिसको भी नीड है वो एक आइडिया ले सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है रैप सॉन्ग बनाते हुए ना बंदा लिखता तो है पर उसको आइडिया नहीं होता मुझे मिलेगा कैसे, मतलब करना क्या है। तो एक तरह से पूरी शीट मिल गई आपको, बस एक एक पॉइंट पकड़ते जाओ कि मुझे पहले वीकनेस लिख देनी है, बिहेवियर लिख देना है, टैलेंट के बारे में। तो ये सारे पॉइंट्स जब आपके क्लियर हो जाए तो समझ लेना आपका एक रैप सॉन्ग बढ़िया सा बन गया जिसके अंदर डिस आप कर रहे हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। हैव अ नाइस डे, जय हिंद। मैं चोट खा के थका हरा घर बैठा, उसे छोड़ दिया कब तक मैं सहता, चला मरने जब मेरा मन बहका, अगर मर जाता घर पर कौन कहता, कभी मुझे आज